हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यानी कि एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम से रिलेटेड हम कौन से क्वेश्चन को जानेंगे कि यदि हमको दो विषम संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहें और यदि हमको दो से ज़्यादा विषम संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहें, तो इस दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से जानेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि दो विषम संख्या का हमको यदि एलसीएम कहेगा तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम को हम शुद्ध हिंदी में इसको इंग्लिश का नाम से इसको पूरा हम जानते हैं क्या चीज, यानी कि लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल के मतलब यानी कि कम से कम गुणात्मक, कम से कम गुणात्मक वाले संख्या उसका होता है, यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो चलिए हम कोई दो विषम संख्या लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल करके देखते हैं। तो जैसे यह मेरा हो गया 7 और यह हो गया 9, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसे हम खंड करते हैं ताकि हमारा दोनों में जो हमारा कॉमन हो जाए वह हमको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 7 और 9 यह दोनों आपस में विषम संख्या और यह दोनों में यहाँ पर इसलिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों का डिवाइड अंक रहेगा, यानी कि जिससे यह दोनों अंक भाग हो जाए वह अंक हमको पता चल जाए। तो यानी कि आपको पता चलेगा 7 भी यानी कि अभाज्य संख्या है और 9 विषम संख्या है। ये भी दो ऐसे मानते हैं कि यह 7 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। यह अभाज्य संख्या भी है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि यह विषम संख्या दोनों है, तो इसमें से दोनों में से कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी संख्या यानी कि हमारा नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब दोनों में से कोई भी संख्या जब हमारा एक कॉमन में नहीं आएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यह दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट 9 सते 63 लिख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम गुना करके हम एलसीएम निकालेंगे और यही हमारा जो 63 होगा, यह गुणात्मक इसका जो गुना करके लाएंगे वही मेरा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि हमको दे दिया जाए, जैसे 15 भी हमारा विषम संख्या हुआ। ठीक है, और कितना, जैसे कि कोई भी अंक 21, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहले कि वैसा गुणनखंड हम इसको तोड़ेंगे जो यानी कि हमारा इस दोनों का भाग हमारा निकल जाए। तो इस दोनों ऐसा कौन सा अंक है जो इस दोनों में कॉमन है, तो दोनों से भाग लगने वाला के एक अंक हमारा 3 है, जिससे यदि हम भाग लगाएंगे तो 15 में भी भाग लग जाएगा और 21 में भी लग जाएगा। तो सबसे पहले 15 में यदि 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, और 21 में यदि हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर देखिए, तो 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो अभी हम 3 से भाग लगाए हैं तो एक 5 आया है और एक 7 आया है, लेकिन इससे आगे कटेगा, तो इससे आगे हमको बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम इस तीनों को गुना कर देंगे, यानी कि 3 को और 5 को और 7, यह तीनों को गुना कर देंगे। लेकिन जब हमारा दोनों में से कोई ना मिले तो हम दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, तिहाई 105 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि दो से अधिक हमारा विषम संख्या दे देगा कहीं पे और उसका यदि हमको एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एग्जांपल दे करके आपको हम बताते हैं। जैसे हो गया हमारा 9 और 15 और 21, तो क्या हम इसको करेंगे, इसको सबसे पहले हम खंड तोड़ के देखते हैं। खंड तोड़ने का मतलब इस तीनों अंक जो है कौन से ऐसा विभाजन संख्या है जिससे ये तीनों अंक को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आप यदि हम 2 से विभाजित करेंगे तो कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो क्या होगा, यानी कि 9 है तो 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और फिर 15 है तो 15 में भी 3 से यदि भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 21 में है, 21 में 3 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 7। अब क्या है, अब इसके बाद यह तीनों में से कोई भी अंक में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यह आपस में इस सभी को गुना कर देंगे। 3 × 3 × 5 × 7 क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तिहाई 105, 105 तिहाई 105 तिहाई 315 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई भी विषम संख्या यदि रहे तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको बस उसका यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो वो भी कैसे निकालना है, तो अभी हम आपको बताए हैं उसी तरीके से, और आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको हमको निकाल करके देना है। ठीक है, जैसे 27 हो गया यहाँ पर और 33 हो गया
और फिर कितना हो गया 39। 27, 33 और 39 का आपको एलसीएम निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना प्रतिशत अच्छे से समझ में आया। और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।